साहित्य भारती दिल्ली संबद्ध अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आज नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य परिषद सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, कहानीकारों, उपन्यासकारों और साहित्य प्रेमियों का संगठन है। हमारे 3 अनिवार्य कार्यक्रम हैं। पहला नववर्ष प्रतिपदा, दूसरा व्यास जयंती और तीसरा वाल्मीकि जयंती। इन सभी कार्यक्रमों को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारी संस्था पूरे देश में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के रूप में कार्य करती है और दिल्ली में यह संगठन इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के रूप में कार्यरत है। उसी कड़ी में आज नववर्ष 2082 की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत है। मनोज जी कवि एवं उपन्यासकार हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कोरोना कंटेनमेंट जोन के नाम से प्रकाशित हुई है। सतीश लूथरा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सतीश लूथरा जी एक प्रख्यात समाजसेवी हैं और भव्य रामलीला कमेटी के प्रधान हैं। सतीश वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई समाचार पत्रों में इन्होंने पत्रकार के रूप में सराहनीय काम किया है। वर्तमान में लोक सत्य समाचार पत्र में ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। गुलशन लूथरा जी, आपसे निवेदन है कृपया मनोज शर्मा जी का स्वागत करें। आ जाएं। उनका भी आचार्य अनमोल जी। इतनी चुप्पी, इतनी शांति ठीक नहीं है। मां शारदे मां और प्यार रे नित्य ज्ञान का सौरभ मिले, निज कर्म का गौरव मिले। तारण के लिए सत ज्ञान की पतवार दे मां। ज्ञान का सौरभ मिले, निज कर्म का गौरव मिले। भव सिंधु तारण के लिए सत ज्ञान की पतवार दे मां। शारदे करके कृपा और प्यार दे। भव भीति जग की सब मिटे, दुर्भाव मन से सब हटे। करके कृपा सुख की प्रबल सबको दया का द्वार दे मां। शारदे करके कृपा और प्यार दे मां। शारदे मां शारदे कृपा और प्यार दे। जीवन को आगे ले जाते हुए, समाज को आगे ले जाते हुए और देश को भी आगे लेकर जाए, तो यही हम सबकी माँ के चरणों में प्रार्थना भी है। और हम इस तरह से हमारे चेहरों पे हमेशा मुस्कान रहे, ये हम सब का दायित्व है, क्योंकि मुस्कान लाना हम सब का दायित्व है। और वो इसलिए कह रहा हूँ दायित्व इसलिए क्योंकि मुस्कान और मुरझाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम मान लो किसी की ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं किसी से तो चेहरा मुरझा जाता है, और अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जो मिला उसमें खुश, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करना, ना कि दूसरे के व्यवस्थाओं में या किसी को आक्षेप लगाना, मायूस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए चेहरे पे पहले तो मुस्कान लाइए अच्छे से, क्योंकि जितनी चेहरे में मुस्कान लाएंगे उतना शरीर अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ये संकल्प इस साल लेना चाहिए हमको, क्योंकि यदि रहेगा तो बहुत अच्छे से जीवन अच्छा चलेगा। जो मिला उसमें खुश, जो नहीं मिला उसको प्रयास करते हुए कैसे लाया जाए अच्छे तरीके से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, नॉट नेगेटिव। कई बार क्या होता है, हम किसी की प्रसन्नता पाने के लिए कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं, तो वो भी एक दुखों का कारण होता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये संकल्प हमारे रहेंगे तो जीवन भी अच्छा रहेगा, और जीवन को अच्छा रखना हम सबका दायित्व है। क्योंकि हमारे चेहरे पे मुस्कान इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि परिवार हमारे ऊपर डिपेंड है। जो परिवार के सदस्य हैं वो भी तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। बच्चे हैं, वाइफ है या हस्बैंड है, दादा हैं, दादी हैं, या जो भी है, पिताजी है, माताजी हैं। तो संकल्प ऐसे लेने चाहिए कि नव वर्ष में जिन पर हम अच्छे से आसानी से काम कर सकते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, जिसमें पैसा नहीं लगना है, जिसमें सिर्फ काम को करना है अच्छी तरीके से। तो ये रहेगा तो ऑटोमेटिक हम जो हमारे
साहित्य अकादमी का उद्देश्य है और हमारे अच्छे अच्छे बच्चों के अंदर जो है इस साहित्य के प्रति रुचि भी बढ़े। और क्यों वो भी रुचि बढ़े, और रुचि तब बढ़ेगी जब हम पर ध्यान देंगे, उनकी इंटरेस्ट जगाएंगे। वो भी जगाना जरूरी है, क्योंकि नए नए साहित्यकार आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना भी छोड़ दिया है। क्योंकि हम सब सुनने के साहित्यकारों की लाकर उनको समाज के अंदर प्रतिभाओं को दिखाना, और वो तभी संभव है जब हमारे बच्चों के अंदर ये आएगा। हिंदी के प्रति रुचि रखना। कई बार क्या है कि हिंदी इंग्लिश पूरी आती नहीं, हिंदी हम सीखते नहीं, तो दोनों काम हो जाते हैं। इसलिए इंग्लिश के चक्कर में हिंदी भी भूलते जा रहे हैं। हिंदी के इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं। अभी मैं बताता हूँ कि अभी एक कोई आया कि वो इसने कहा कि वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए। अब सर ये कैसे बनेगा? तो मैंने कहा भाई किसने कहा? उसने कहा। मैंने जाओ उसके पास जाओ, हिंदी लिख के दो तो काम हो गया। तो इसलिए हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही मातृभाषा है। हमारे माननीय मोदी जी हमेशा हिंदी में ही भाषण देते हैं, अंग्रेजी में भाषण नहीं देते। तो इसीलिए हम सब हिंदी के प्रति, और अच्छे अच्छे जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे मनोज जी पूरा मैं जीवन हो गया देखते देखते, साहित्य अकादमी आज तक नहीं लगे हैं पूरी दिल्ली। आजकल तो शायद आपके पास ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम संजय जी ने जो है साहित्य को जिंदा करने के लिए अपनी एक जो दिल की भावना है उसको यहाँ व्यक्त किया है। और अभी उनको एक सम्मान मिला है लेफ्टिनेंट का। खड़े हो जाए अनमोल जी, आप जैसा खड़े हो जाओ। आचार्य अनमोल जी सरस्वती वंदना तालियां हो जाए अनमोल के लिए, आचार्य अनमोल जी के लिए। बहुत बढ़िया। उठो धरा के वीर सपूतो, एक नया इतिहास रचाओ, रहो तुम धरा पर शीर्ष गगन से छू जाओ, एकता और अनुशासन को अपनाओ और विश्व में राष्ट्र प्रथम कहलाओ।